तो चलिए गाइस, आज के वीडियो में हम लोग सिंथेटिक पॉलीमर चैप्टर से एक और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जिसका नाम है प्राकृतिक रबर। वैसे तो यहाँ पे नेचुरल और सिंथेटिक रबर दोनों लिखी हूँ, बट आज के वीडियो में हम लोग केवल नेचुरल रबर के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को सिंथेटिक रबर के बारे में भी बता दूंगी। तो चलिए देखते हैं। और एक चीज बता दूं, ये क्वेश्चन जो है वो बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। मोस्ट एमपी क्वेश्चन है ये, इसको लिख लीजिए आप लोग। मोस्ट एमपी करके क्वेश्चन जो है वो काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। इसके अलावा इस चैप्टर का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल में, सिंथेटिक पॉलीमर करके, वहां पर जाकर के आप इसके सारे वीडियोस जो है वो देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है आप लोगों को। जो नेचुरल रबर होते हैं वो आइसोप्रीन से मिलकर के बने होते हैं, मतलब बहुत सारे आइसोप्रीन के छोटे छोटे यूनिट होते हैं जो मिलकर के प्राकृतिक रबर बनाते हैं। इसका कॉम्पोजिशन होता है C5H8 और ब्रैकेट में N। यहाँ पे N मतलब यहाँ पे काफी सारे आइसोप्रीन मिलकर के प्राकृतिक रबर बनाते हैं। यह अनेक आइसोप्रीन यूनिट से मिलकर के बना होता है, जिसका फॉर्मूला होता है C5H8। यह प्राकृतिक रबर एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक बहुलक होता है। प्राकृतिक बहुलक मतलब होता है नेचुरल पॉलीमर। तो यहाँ पे आप लोग इंट्रोडक्शन लिख लेना कि प्राकृतिक रबर एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक बहुलक है, जिसका कॉम्पोजिशन होता है C5H8N, और यह अनेक आइसोप्रीन यूनिट से मिल करके बना होता है। तो मैं एक सिंगल आइसोप्रीन का जो है वो यहाँ पर फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, C CH3 डबल बॉन्ड CH2। तो एक सिंगल आइसोप्रीन यूनिट का ये फॉर्मूला है जो कि आप लोगों को याद करना है। और ऐसे बहुत सारे आइसोप्रीन के छोटे छोटे यूनिट जो है वो आपस में मिल करके क्या बनाते हैं, प्राकृतिक रबर बनाते हैं। क्लियर हुआ आप लोगों को? तो इसका कॉम्पोजिशन भी आप लोग अच्छे से याद कर लेना, C5H8 और ब्रैकेट में क्या लिखोगे, N। तो N का मतलब ब्रैकेट में क्या है, ये बहुत सारे आइसोप्रीन से मिल करके बना हुआ है। आगे हम लोग इसका केमिकल रिएक्शन वगैरह भी देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन आप लोगों को क्लियर हुआ। जो नेचुरल रबर होते हैं उसका कॉम्पोजिशन होता है C5H8, और ये जो होते हैं वो अनेक आइसोप्रीन यूनिट से मिल करके जो है वो बना होता है। प्राकृतिक रबर को रबर के पेड़ से काट करके प्राप्त किया जाता है। वैसा नहीं है इसका कोई पेड़ होता है जहाँ पे जैसे कि पेड़ में फल उगते हैं वैसा वहां पर रबर उगता होगा, ऐसा नहीं होता है। पेड़ के तने को जब काटते हैं तो वहां से क्या निकलता है, एक मिल्क निकलता है, और उस मिल्क को हम लोग लेटेक्स कहते हैं, और उस लेटेक्स में प्राकृतिक रबर पाया जाता है। तो जी हाँ, रबर के पेड़ जो है वो भारत में काफी जगहों पर जो है वो पाए जाते हैं और विदेशों में भी पाए जाते हैं, लेकिन इंडिया में भी प्राकृतिक रबर के काफी सारे पेड़ हैं। तो जब उन पेड़ के तनों को काटा जाता है, उस पर जब चीरा लगाया जाता है तो वहां से मिल्क जैसा पदार्थ निकलता है, जिसको हम लोग लेटेक्स कहते हैं। यहाँ पे देखिए वही चीज को लिखा हुआ है, प्राकृतिक रबर को रबर के पेड़ों से काट करके प्राप्त किया जाता है। रबर के पेड़ों के तनों में चीरा लगाने पर मिल्क जैसा पदार्थ निकलता है, जिसे लेटेक्स कहते हैं। अब देखिए, इस लेटेक्स में कई प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। लेटेक्स में 30 से 40% रबर पाए जाते हैं, 0.3% प्रोटीन होता है, 0.25% इसमें शुगर भी पाया जाता है, 0.5% भस्म तथा शेष वाटर होता है। मतलब ये जो लेटेक्स है उसमें काफी सारी अशुद्धियां पाई जाती है। अब हमें ये देखना है कि इस लेटेक्स से हम लोग 30 से 40% जो रबर होता है उसको कैसे अलग करते हैं, क्योंकि लेटेक्स से तो हम लोग कोई भी रबर के पदार्थ नहीं बना सकते, उसे किसी न किसी तरीके से हमको लेटेक्स से जो है वो रबर को बनाना पड़ेगा। तो इसकी भी काफी सारी विधियां होती है। तो चलिए हम लोग उसी विधि को देख लेते हैं। तो ये यहाँ पे इतना आप लोगों को समझ आया। तो प्राकृतिक रबर में सबसे पहले आप लोग क्या लिखोगे कि इसका जो केमिकल जो भी कॉम्पोजिशन है वो आप लोग लिखोगे। आइसोप्रीन के बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट से मिलकर के प्राकृतिक रबर बनता है। देन आप लोग ये बताओगे कि प्राकृतिक रबर को कैसे प्राप्त किया जाता है, कैसे रबर के पेड़ को काट करके जो है वो मिल्क प्राप्त किया जाता है, और उस मिल्क में काफी सारी जो है वो अशुद्धियां होती है। अब चलिए आगे का पॉइंट डालिए, रबर कैसे बनता है। लेटेक्स से जो आप लोग देखे ना कि जो लेटेक्स है उसमें हम लोगों ने देखा काफी सारी अशुद्धियां पाई जाती है। तो लेटेक्स से रबर प्राप्त करने के लिए इसमें इतना जल मिलाते हैं, इसमें इतना पानी मिलाते हैं कि रबर की प्रतिशत मात्रा 10 से 20% रह जाए। अब देखो, जो लेटेक्स है, जो मिल्क है, उसमें 30 से 40% रबर पाया जाता है, लेकिन हम लोगों को जो 30 से 40% रबर है उसमें उतना पानी मिलाना है कि वो कितना रह जाए, 10 से 20% रह जाए। इसमें 1% हम लोग एसिटिक एसिड मिलाते हैं और इन्हें छान करके पृथक कर लिया जाता है। जब हम लोग इसको छान करके पृथक करते हैं तो हमें रबर का एक चिपचिपा पदार्थ प्राप्त होता है, तथा इनमें लचीलापन भी कम मात्रा में पाया जाता है। तो ये होता है प्रोसेस।
कि हम लोग लेटेक्स से कैसे हम लोग रबर को प्राप्त करते हैं। हम लोग क्या किए, लेटेक्स में हम लोग वाटर मिलाते हैं, फिर उसमें 1% एसिटिक एसिड भी मिलाते हैं और उसको छान करके जब हम लोग अलग करते हैं तो वहां से चिपचिपा पदार्थ निकलता है जो कि रबर कहलाता है। लेकिन जो प्राकृतिक रबर होता है उसमें लचीलापन काफी कम पाया जाता है और जो भी हम लोगों को सामान बनाना पड़ता है जैसे कि जूते हो गए और भी काफी सारी चीजें जो रबर से बनता है उसके लिए लचीलापन होना आवश्यक है। लेकिन जो प्राकृतिक रबर होता है उसमें कम मात्रा में लचीलापन पाया जाता है। तो लचीलापन मतलब आप समझ रहे हो ना, फ्लेक्सिबिलिटी। तो इसको पाने के लिए इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो आपका चिपचिपा पदार्थ प्राप्त हुआ है प्राकृतिक रबर, उसमें हम लोग सल्फर की थोड़ी मात्रा मिला देते हैं। प्राकृतिक रबर में थोड़ा सा सल्फर मिलाकर के मिश्रण को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। हम लोग सल्फर क्यों मिला रहे हैं, ताकि थोड़ा सा उसमें लचीलापन आए, ताकि हम लोग जो भी पदार्थ जो है वो उससे बने। इसलिए लचीलापन लाने के लिए हम लोग इसमें सल्फर की थोड़ी मात्रा मिला करके उसे क्या करते हैं, गर्म करते हैं। सल्फर एटम छोटी छोटी श्रृंखलाएं बनाते हैं तथा आइसोप्रीन की यूनिट्स को परस्पर बांध करके रखते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने XX लिखा हुआ है ना, पूरा आइसोप्रीन का यूनिट है। पूरा फॉर्मूला ना लिख करके मैंने XX लिखा, क्योंकि कितना बड़ा बड़ा फॉर्मूला है, कितना को हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, तो बुक में भी ऐसे ही दिया है। आप लोग यहाँ पे XX करके जो है वो लिख सकते हो। यहाँ पे नीचे में लिख देना X जो है वो आइसोप्रीन का जो है वो यूनिट है। तो इसमें कहा गया है कि आइसोप्रीन के यूनिट को जो है वो परस्पर बांध करके रखते हैं और इस प्रकार से एक श्रृंखला बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए बीच में सल्फर है, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है, प्राकृतिक रबर जो कि आइसोप्रीन के बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट से मिलकर के बने, उसमें हम लोगों ने क्या मिला दिया, सल्फर मिला दिया। तो इस तरीके से जो है वो ये श्रृंखला जो है वो बनता है। अब आगे हम लोग देखते हैं गाइस आइसोप्रीन का बहुलीकरण, मतलब जो प्राकृतिक रबर है उसको हम लोग कैसे बहुलीकरण करके जो है वो उसका पॉली आइसोप्रीन जो है वो बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये आप लोगों का एक आइसोप्रीन का जो है वो फॉर्मूला आपको यहाँ पर लिखना है। तो लिथियम के प्रेजेंस में ये जो पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस है वो कराया जाता है और पॉलीमराइजेशन कराने के बाद एक लंबा चैन जो है वो हमको मिलता है जो कि आपका नेचुरल रबर कहलाता है। तो ये जो केमिकल रिएक्शन है वो थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्राकृतिक रबर के उपयोग, क्या क्या उपयोग होते हैं प्राकृतिक रबर के। तो जो नेचुरल रबर होते हैं उससे जूते, बरसाती कोट, मतलब जो बरसात में पहनने वाला जो कोट रहता है जो रबर का बना होता है, वो भी हम लोग इसे जो है वो प्राकृतिक रबर से ही बनाया जाता है। गोंद, जो गम होता है और इत्यादि बनाने में इसका यूज किया जाता है। मोटर कार उद्योग में भी नेचुरल रबर का बहुत आयात में प्रयोग किया जाता है। तो ये तो है गाइस आज का टॉपिक नेचुरल रबर। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक रबर में भी काफी सारे अलग अलग हम लोग सिंथेटिक रबर के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे और इस नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग दोनों में जो है वो डिफरेंस भी देखेंगे कि दोनों में जो है वो क्या अंतर पाया जाता है नेचुरल और सिंथेटिक रबर में। तो आज का टॉपिक आप लोगों को क्लियर हुआ। नेचुरल रबर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इजी तरीके से नोट्स बनाया हुआ है। नोट्स को आप लोग लिंक जरूर लेना। तो आई होप यू गाइस आज का वीडियो भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।